हम सबके कोई ना कोई तो सपने हैं, मेरे भी कोई सपने हैं, तुम्हारे भी कुछ ना कुछ तो सपने हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम हमारे जो सपने हैं उनको साकार कैसे कर सकते हैं। हम हमारे जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं 3 स्टेप से। कितने स्टेप से? 3। मैं आज आपको 3 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपके जो सपने हैं वो आप साकार कर सकते हो। पहला स्टेप गोल। पहला स्टेप है क्लियरिटी गोल। क्लियरिटी गोल। क्लियरिटी गोल हमारा जो गोल है, लक्ष्य है। किसी ने तो अपना गोल सोचा ही नहीं है कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा। कोई इधर बैठे है कि जिन्होंने कल सोचा था मैं ये बनूंगा, जिन्होंने सोचा कि मैं आज ये बनूंगा, कल उन्होंने सोचा आज मैं ये बनूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियरिटी गोल। देखो मेरा जो आज अभी गोल है वो सही है क्या? वो उससे मेरे बेनिफिट्स क्या फायदे होंगे वो देखो। क्लियरिटी अच्छे से ध्यान दो। क्या ये बुरा है, क्या ये अच्छा है? अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो कुछ और देखो, कुछ और देखो। और हाँ, कभी भी गोल को ऐसे बदल के चेंज नहीं करना कि ये तो मुश्किल है, मैं ये कभी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ और बनने की सोचता हूँ। ये कभी मत करो। अपने क्लियरिटी गोल, एक क्लियरिटी गोल निकालो और देखो कि हाँ ये मेरे गोल है, मुझे ये बनना है। पूरा डिसीजन, पूरा एक परमानेंट गोल बनाओ, एक परमानेंट गोल, क्लियरिटी गोल, और उसे याद कर लो कि हाँ मुझे ये करना ही करना है। नहीं कि कल किसी ने कह दिया ये तो बनना बहुत मुश्किल है तो तुमने सोच लिया मैं तो ये बन तो पाऊंगा नहीं तो मैं कुछ और बनूंगा। ये नहीं, क्लियरिटी गोल यानी एक ही गोल। और दूसरा, जो तुम्हारा गोल है या फिर जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा गोल या फिर जो तुम्हारा सपना है, उस पर उसका फॉर्म, डिजाइन, टाइम। फॉर्म, डिजाइन, टाइम, ये 3 चीजें। फॉर्म, वो दिखने में कैसा होगा। मेरा जो सपना है, मान लो तुम्हारा सपना है कि मैं एक अच्छी गाड़ी लूं, तो दिखने में होगी कैसी, इसको अपने माइंड में देखो कि वो दिखने में होगी कैसी। देखो कि वो दिखने में होगी कैसी। दूसरा, उसका टाइम। उसको अगर मैं उसको खरीदूं तो मुझे खरीदने में कितना टाइम लगेगा, वो देखो कि कितना टाइम लगेगा। बेनिफिट, अगर मैं उसको खरीदूं, अगर मैं उसको बनाऊं, अगर मैं उसको पाऊं तो मेरे फायदे क्या होंगे? क्या मेरी समाज में इज्जत बढ़ेगी क्या, या मेरी समाज में इज्जत घटेगी? या मेरी समाज में इज्जत बढ़ेगी या फिर मेरी समाज में इज्जत घटेगी? ये हम तब कब कर सकते हैं? जब हमारा क्लियरिटी गोल होगा। एक होता है डाउटफुल गोल और एक होता है फोकस गोल। डाउटफुल गोल, हमें पता ही नहीं है कि हमें बनना क्या है, हमें पता ही नहीं है हमें बनना क्या है। आज हमने सोचा मैं ये बनूंगा, कल सोच लिया मैं ये बनूंगा, वो क्या है? डाउटफुल गोल। तुम्हें पता ही नहीं है मुझे बनना क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है मुझे बनना क्या है। और एक होता है फोकस गोल। तुमने अपना क्लियरिटी गोल बना के रखा है, फोकस तुमने करके रखा है। क्या करके रखा है तुमने? फोकस। और अगर तुमने फोकस गोल बना रखा है तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी? तुम्हें पता है कि मुझे उसी गोल पर जाना। अगर तुम्हारा डाउटफुल गोल है तो तुम्हारा गोल कभी उस साइड कभी उस साइड, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जाना किस साइड है। तुम भटक जाओगे ऐसे ही, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मुझे इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, जाना किस साइड है। और फॉर्म, डिजाइन, वो दिखने में उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा। अगर ये चीजें तुमने अपने माइंड में बिठा ली ना तो तुम्हारे धीरे धीरे न्यूरो पाथवे है वो खुलने लग जाएंगे। पहले समझो ये न्यूरो पाथवे होते क्या है। ये न्यूरो पाथवे माइंड में क्या एक नशिया होती है जो हमारे माइंड को क्या है, एक रास्ता दिखाती है कि अगर तुम्हें ये कार्य करना है तो तुम्हें इस रास्ते जाना होगा, अगर तुम्हें ये कार्य करना है तो इस रास्ते जाना होगा। तुमने अपने नशे कर ये जो तुम्हारे न्यूरो पाथवे हैं इनको क्या है, बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर तुम अपना गोल बनाओ, फोकस गोल बनाओ, और उस पर मान लो तुम्हारा गोल है कार लेना, तो उसकी डिजाइन, फॉर्म अगर तुमने अपने माइंड में देखोगे ना, अपने आप ही सोते देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी न्यूरो पाथवे खुलने लग जाएंगे और तुम्हारे माइंड को क्या दिखाने लग जाएंगे, मैप, कि अगर तुझे ये चीज करनी है तो तुझे इस रास्ते पर जाना होगा, तुझे ये चीज करनी है तो तुझे इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता पॉजिटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे क्या नहीं करना। तो वो भी न्यूरो पाथवे ही बताते हैं कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। तुम नशा करते थे तो सोचते थे कि नशा बुरी चीज है। कुछ लोग ही सोते होंगे, नहीं तो अधिकतर लोग सोते थे ये अच्छी चीज है, क्योंकि तब तुम्हारे न्यूरो पाथवे क्या थे, बिल्कुल बंद थे। अब तुमने थोड़ा नशा छोड़ा, बाहर की
चीज़ों में ध्यान लगाए तो तुम्हारे धीरे धीरे क्या न्यूरो पाथवे खुलने लग जाएंगे और तुम्हारे माइंड को मैप दिखाने लग जाएंगे कि इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। तीसरा, मान लो तुम्हारे न्यूरो पाथवे खुल चुके हैं, तुमने 2 स्टेप पूरे कर लिए, अब तुम्हारा तीसरा स्टेप आता है और तुम्हारा न्यूरो पाथवे बिल्कुल खुल चुके हैं। न्यूरो पाथवे तुमको मैप दिखा रहे हैं कि इस साइड, अगर तुम्हारा ये गोल है तो तुम्हें इस साइड जाना है, या तुम्हारा ये गोल है तो तुम्हें इस साइड जाना है। और तीसरा चीज यही है कि जो तुम न्यूरो पाथवे ने तुमको रास्ता बताया है कि इसको गोल को पाने के लिए तुम्हें इस दिशा में जाना है तो उसी दिशा में जाओ। तीसरा स्टेप बस यही है। तुमने न्यूरो पाथवे खोलिया, कह रहे कि अच्छी चीज पर जाओ, अच्छी चीज पर जाओ, पर चल तुम बुरी चीजों पर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेप बस यही है, अगर अच्छी चीज न्यूरो पाथवे बता रहा है तो अच्छी चीज पर जाओ, ना कि बुरे रास्ते पर। कैसे रास्ते पर जाना है? अच्छे रास्ते पर जाना है। जिम्मेदारियां, इसमें दूसरा पॉइंट आता है तीसरे स्टेप में, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें कमाना है, तुम्हारे ऊपर ये बोझ है जिम्मेदारियों का कि तुम्हें अपने परिवार को चलाना होगा। ये जिम्मेदारियों का बोझ है ना, इसको समझो। समझो कि मुझे ये जिम्मेदारी करनी है, मैं इसको करूँगा कैसे, मैं इसको कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। उन जिम्मेदारियों को पूरा करो। जिम्मेदारियाँ किसकी है? हमारी है, मेरी है। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, हमारी नहीं है। किसकी है जिम्मेदारी? मेरी है, हमारी नहीं है। बस यही दिक्कत है, तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं कि जिम्मेदारी किसकी है। तुम्हारी जिम्मेदारी आधी किसको बांट दी, आधी किसको बांटते, ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या बोलना है? मेरी है जिम्मेदारी। इस चीज को समझो, जिम्मेदारियों को मैं पूरा कैसे करूंगा, क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम उन जिम्मेदारियों को समझने लगोगे तो तुम्हारा माइंड तुम पे दबाव डालेगा कि तेरी तो ये जिम्मेदारी है, तू नशा करके उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता। अगर तुमने जिम्मेदारियों को समझ लिया तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे तुम पर जोर डालेगा कि तू ये नहीं कर सकता, तू नशा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर दिमाग जोर डालने लगा तो तुम नशा आराम से छोड़ सकते हो। तो बस यही चीज है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो कि मुझे क्या जिम्मेदारी है, और ये 3 स्टेप है, इसे अपनी लाइफ में जरूर अपलोड करो। धन्यवाद।